हेलो स्टूडेंट, तो चलिए क्लास 11th मैथ की एक्सरसाइज 2A का आज क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्या कह रहा है हमसे कह रहा है यदि a बराबर a, b, b बराबर 2, 3 और c बराबर 3, 7 तो ज्ञात करो। नीचे 4 पार्ट में क्वेश्चन है। चलिए डायरेक्टली इसको हल करते हैं। देखिए a बराबर दिया हुआ है, b बराबर दिया हुआ है, c बराबर दिया हुआ है। प्रश्न के फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है a इंटू बी यूनियन सी निकालो। तो पहले a बराबर दिया हुआ है a, b, इसको ऐसा ही लिखा रहने देते हैं और b यूनियन c निकाल लेते हैं। जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है पहले उसको हल करते हैं। तो पहले निकाल लेते हैं b यूनियन c। तो जो b के अवयव हैं और जो c के अवयव हैं उनको एक ब्रैकेट में कर देते हैं और बस इतना ध्यान में रखना है कि कोई भी अवयव रिपीट ना हो। तो यहाँ 2, 3, यहाँ 3, 7। तो b यूनियन c बन जाए 2, 3, 7। अब इनका गुणा कर देना है। तो पहले a का तीनों के साथ क्रमित युग्म बना लेते हैं। a, 2, a, 3, a, 7। इसके बाद b का तीनों के साथ बनेगा तो b, 2, b, 3 और b, 7। ठीक है, बस ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा। बस इतना ही आपको पहले में करना है। अब देखिए दूसरे पार्ट में आपको कैसे करना है। दूसरे में हमें कह रहा है a इंटू बी यूनियन a इंटू सी। तो इसमें हमें पहले ब्रैकेट में इंटू दिया है तो पहले इंटू कर लेते हैं। तो पहले a इंटू बी निकाल लेते हैं। a इंटू बी निकालेंगे तो पहले a का 2 और 3 के साथ क्रमित युग्म बनेगा a, 2, a, 3। फिर b का 2 और 3 के साथ क्रमित बनेगा b, 2 और b, 3। अब यूनियन, अब a इंटू सी निकालना है। तो a का 3 और 7 के साथ क्रमित युग्म बनेगा a, 3, a, 7 और फिर b का तो b, 3 और b, 7। अब देखो हमें निकालना है यूनियन इन दोनों का। तो बस सारे अवयव एक समुच्चय में कर देने और जो अवयव दोनों में सेम हो उनको एक बार लिख देना है। तो देखो a, 2, a, 3, b, 2, b, 3। अब देखो a, 3 लिख चुके हैं तो a, 7 और b, 3 भी लिख चुके हैं तो b, 7। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी तक जितना आपने सीखा बस वही चीज़ इनमें हो रही है। अगले में कह रहे हैं a इंटू ब्रैकेट में b इंटरसेक्शन c। तो a को ऐसा ही रख देते हैं a, b इंटू, अब b इंटरसेक्शन c निकाल लो। तो इंटरसेक्शन का मतलब b और c में जो कॉमन अवयव है, कॉमन क्या दिख रहा है 3, बस 3 हमारे यहाँ आ जाएगा। गुणा कर देना है मतलब इंटू करना है। तो पहले a का 3 के साथ क्रमित युग्म बनेगा, फिर b का 3 के साथ क्रमित युग्म बनेगा, बड़े ब्रैकेट में बंद कर दो, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले में कह रहा है a इंटू बी इंटरसेक्शन a इंटू सी। तो पहले तो a इंटू बी निकाल लो। तो a इंटू बी हमारा ये रहा a, 2, a, 3, b, 2 और b, 3। अब निकालना है हमें इंटरसेक्शन a, c निकाल लो। ये था हमारा a, 3, a, 7, b, 3 और b, 7। अब देख लो कि इनमें कॉमन कौन से अवयव हैं। तो a, 3 और b, 3 ये हमारे कॉमन अवयव हैं। तो बस a, 3 और b, 3 ये आपका फोर्थ पार्ट का आंसर हो जाए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 आपको सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। पहले में यदि a इंटू बी बराबर ब्रैकेट में 10, 2, 1, 1, 2 तो a के अवयव बताइए। ठीक है, और सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है a इंटू बी बराबर ब्रैकेट में p, q, p, r, m, q, m, r। तो a तथा b दोनों के अवयव हमें बताने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 के दोनों पार्ट मैंने सुना दिए। अब देखिए करना क्या है। हमें दिया हुआ है a, b बराबर 10, 2, 1, 2 और फर्स्ट पार्ट में हमें बताने हैं a के अवयव।
ठीक है, तो हम एक डायरेक्टली ए का समुच्चय लिख देते हैं, वही हमारा आंसर हो जाए। तो देखो जब हम गुणा करते हैं तो जो आगे लिखे होते हैं वो ए के अवयव हो जाएंगे और जो पीछे लिखे होंगे वो बी के अवयव हो जाएंगे। तो ए के अवयव क्या होगा 10, 1, ये हमारा पहले का आंसर हो गया। इसी तरह अगले में देखो, अगले में हमसे ए और बी दोनों के अवयव पूछ रहा है, तो ए बराबर हमारे पास जो आगे लिखे हुए हैं वो सभी ए के अवयव, तो P, M, क्योंकि रिपीट तो करने नहीं है तो P, M ये हमारे ए के अवयव हो गए और B बराबर Q, R ये हमारे Q के अवयव हो गए। बस इतना ही आपको क्वेश्चन नंबर 13 में करना था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, हमें दिया हुआ है a बराबर 1, 2, b बराबर 1, 2, 3, 4, c बराबर 5, 6 और d बराबर 5, 6, 7, 8। हमें सत्यापित करना है फर्स्ट पार्ट में a इंटू बी इंटरसेक्शन c बराबर a इंटू बी इंटरसेक्शन a इंटू सी। तो LHS और RHS को हल करेंगे, एंड में अगर हमारे इक्वल आ गए तो हमारा सत्यापित हो जाए। a को ऐसा ही लिख देंगे 1, 2 इंटू, अब b इंटरसेक्शन c निकाल लेंगे, तो b और c में ये देखना है कि कॉमन क्या है। तो देखो इसमें 1, 2, 3, 4, इसमें 5 और 6, कॉमन कुछ है नहीं, तो यानी कि यहाँ पर हमारा ब्रैकेट नहीं आएगा, यहाँ हम डायरेक्टली लिख देंगे 5, यानी कि हमारा ये रिक्त समुच्चय है, ठीक है, इक्वल में। अब देखिए a इंटू बी, तो a इंटू बी निकालेंगे, यानी a का 1 का पहले सभी के साथ क्रमित यूं बनेगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, अब 2 का तो 2, 1, 2, 2, 2, 3 और 2, 4, ठीक है। इंटरसेक्शन, अब a इंटू सी निकालेंगे, यानी 1 का 5 और 6 के साथ पहले क्रमित यूं बनेगा, फिर 2 का, अब देखो किसी भी समुच्चय का यदि हम 5 में इंटू कराते हैं तो हमारा 5 आता है, हमारा 5 ही हमारा आंसर आता है, ठीक है, जब भी हम किसी समुच्चय का 5 में इंटू कराते हैं। अब देखो इनमें हम देखते हैं कौन सा अवयव हमारा कॉमन है। 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, यहाँ 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6, कोई भी अवयव कॉमन नहीं दिख रहा, यानी कि ये भी हमारा रिक्त समुच्चय हो जाए 5। तो भले 5 इक्वल 5 आया, LHS इक्वल RHS तो आ गया, यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अगला देखिए हमसे कह रहा है a इंटू सी b इंटू डी का एक उपसमुच्चय है, ये हमें सत्यापित करना है। तो पहले a इंटू सी निकाल लो, ऊपर हमने निकाला था वो हमारा आया था कितना 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6। अब देखो हम जब b इंटू डी निकालेंगे उसमें यदि ये सारे अवयव मौजूद हो जाएंगे तो ये चीज़ हमारी सत्यापित हो जाएगी। तो b इंटू डी निकाल लेते हैं, तो b के और d के अवयवों का क्रमित यूं बनाना है, थोड़ा लंबा जाएगा। पहले 1 का 5, 6, 7, 8 के साथ बनेगा, तो 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, फिर 2 का 5, 6, 7, 8 के साथ बनेगा, 2, 5, 2, 6, 2, 7 और 2, 8, फिर 3 का 5, 6, 7, 8 के साथ, तो 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8। इसके बाद 4 का, तो 4, 5, 4, 6, 4, 7 और 4, 8, ठीक है। अब देख लीजिए 1, 5 मौजूद है, 1, 6 मौजूद है, 2, 5 मौजूद है और 2, 6 भी हमारा मौजूद है। तो बस आपको लिख देना है कि चूँकि a इंटू सी का प्रत्येक अवयव b इंटू डी में उपस्थित है, अतः a इंटू सी b इंटू डी का
एक उप समुच्चय है। इतना लिखकर आपको इसको आंसर या फिर प्रूव्ड कर देना है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 14 आपका सॉल्व हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है मान लीजिए a बराबर ब्रैकेट में 1,2 और b बराबर 3,4। तो a इंटू बी लिखिए। a इंटू बी के कितने उप समुच्चय होंगे उनकी सूची बनाइए। तो देखिए a बराबर 1,2, b बराबर 3,4 निकाल लेते हैं। सबसे पहले a इंटू बी कैसे निकलेगा, पहले 1 का 3 और 4 के साथ क्रमित बनेगा 1,3 1,4, फिर 2 का बनेगा तो 2,3 2,4। अब ये तो हो गया हमारा a इंटू बी। इन्होंने पूछा है कि a इंटू बी के कितने उप समुच्चय होंगे, तो a इंटू बी के कुल उप समुच्चयों की संख्या हमारी होगी 2 की घात जितने अवयव मौजूद हैं। कितने अवयव मौजूद हैं, देखो ये पूरा एक अवयव होगा, 1 2 3 4, तो 2 की घात 4 कितना होता है, 2 की घात 4 होता है 16। यानी a इंटू बी के कुल 16 उप समुच्चय हमारे बनेंगे। अब इन्होंने कहा सूची बनाइए, तो हमें वो 16 उप समुच्चय अब लिखने हैं। तो अब आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, 16 उप समुच्चय लिखने हैं। कैसे, पहले तो इन सभी अवयवों का एक एक अलग अलग समुच्चय बनेगा। एक हो जाएगा 1,3, एक हो जाएगा 1,4, एक हो जाएगा 2,3 और एक हो जाएगा 2,4, ठीक है। 4 तो हमारे ये उप समुच्चय हो गए। अब इन 2 का एक समुच्चय बनेगा 1,3, 1,4, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का एक उप समुच्चय बनेगा 1,3 2,3। इसके बाद इन दोनों का बनेगा यानी कि 1,3 और 2,4, ठीक है। ये सभी अलग अलग चल रहे हैं। ये जो ब्रैकेट यहाँ पर लगे हुए हैं मंझले ब्रैकेट, इस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि आप बहुत सारे लिख गए, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 उप समुच्चय भी हुए हैं, हमें 16 बनाने हैं। देखिए अब आगे क्या करेंगे, अब 1,4 का 2,3 के साथ बनेगा 1,4 2,3। इसके बाद 1,4 का 2,4 के साथ बनेगा तो 1,4 और 2,4, ठीक है। इतना हो गया। अब 2,3 का 2,4 के साथ बनेगा तो 2,3 2,4, ठीक है। अब कितने हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी हमारे 6 समुच्चय और बनेंगे। देखिए कैसे, अब हमारा इन तीनों का एक समुच्चय बनेगा 1,3 1,4 2,3, ठीक है। इसके बाद अब हमारा इन तीनों का एक समुच्चय बनेगा यानी 1,4 2,3 और 2,4, ठीक है। ठीक है, अब इसका और इसका एक समुच्चय बनेगा यानी बनेगा 1,3 2,3 2,4, ठीक है। इसके बाद अगला हमारा, उसके बाद इसका, इस अवयव का और इनका एक समुच्चय बन जाएगा तो 1,3 1,4 और 2,4, ठीक है। ठीक है, अब हम चारों का एक समुच्चय ले लेंगे तो 1,3 1,4 2,3 और 2,4, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुल मिलाकर 15 उप समुच्चय। अब एक 16वां कौन सा होगा, एक होता है हमारा 5, ठीक है, क्योंकि 5 प्रत्येक समुच्चय का
उप समुच्चय होता है। तो फाई को मिलाकर कुल हमारे 16 उप समुच्चय बन जाते हैं। इस तरह आपकी 16 उप समुच्चयों की सूची तैयार हो जाती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है यदि a इंटू बी बराबर सी कोमा बी सी कोमा डी ई कोमा बी ई कोमा डी मंझले ब्रैकेट में, तब a तथा b ज्ञात करो। तो अभी मैंने ऐसा ही सवाल आपको कराया। a बराबर जितने आगे के अवयव हैं वो a के हो जाएंगे, तो c और e, और b बराबर जो हमारे पीछे के अवयव हैं यानी b और d। बस ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही अगले में हमसे कह रहा है a इंटू बी बराबर a कॉमा एक्स a कॉमा वाई b कॉमा एक्स b कॉमा वाई। तो बस a बराबर हमारा हो जाएगा a कॉमा b और b बराबर हमारा हो जाएगा x कॉमा वाई। जो आगे के अवयव हैं वो a के अवयव हो जाएंगे और जो पीछे के अवयव हैं वो हमारे b के अवयव हो जाएंगे। ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 आपका हल होता है।